जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल RC आर्ट्स क्लासेस में। आज मैं क्लास 10 के लिए एक बहुत बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये चैप्टर आपका NCERT पे बेस रहेगा। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसे कृपया ध्यान से देखें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब जब भी मेरा क्लास पढ़ें तो कृपया एक पेन, एक कॉपी लेकर बैठे और जो मेरे नोट्स हैं उसको अपने कॉपी में, अपने राइटिंग में लिखें ताकि आप जब क्लास खत्म हो तो उसको रिवाइज कर सकें। आइए, अब सबसे पहला जो सवाल है कि जो समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। तो समांतर श्रेणी का अगर डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो हम लोग कह सकते हैं कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जो ठीक पहले वाले पद अंतर समान हो। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई श्रेणी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इंडिफरेंट। अब देखिए, आपका समांतर श्रेणी कहने का मतलब है कि अगर पहला पद और दूसरा पद का बीच का अंतर सेम हो और तीसरा और दूसरा पद का अंतर सेम हो, चौथा और तीसरा पद का अंतर भी सेम हो, और यानी कि जैसे जैसे जाएगा तो अगले पद का जो पहले पद है यानी ठीक उसके बाद वाले और ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी एक ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित नियम के अनुसार पालन करते हुए अगर उस श्रेणी को लिखते हैं तब हम उसको AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल में है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। आप देखिए कि इन दोनों के बीच का सार्वंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का सार्वंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। तो ये जो सीक्वेंस होगा, ये जो श्रेणी होगा, ये किस में होगा? AP में होगा। उसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। 5 में 10 का 5 घटाएंगे 5, 15 में 10 जाएगा 5 और 20 में 15 जाएगा तो 5। उसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर जो AP है, जैसे आप 17 में से 20 घटा रहे हैं तो -3, 14 में से 17 घटा रहे हैं तो -3, 11 में से 14 घटा रहे हैं तब भी -3। तो आप यहां पे भी देख रहे हैं कि सबका बीच का जो डिफरेंस है, सबके बीच का जो अंतर है, सब क्या है? बराबर है। सब क्या है? बराबर है। तो इस ऐसे श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात वह श्रेणी जिनके 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा अगले 2 पदों के लगातार अंतर के बराबर हो तो वैसे श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। आई बात समझ में? अब आइए, ये जो समांतर श्रेणी है, अब ये समांतर श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण चीज है, इन महत्वपूर्ण चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पद। अब आप ये पद के बारे में समझें कि पद होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। तो पद जो है, श्रृंखला में जितने भी प्रत्येक जो संख्याएं हैं उसको पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा कोई AP है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब देखिए, अगर ये कोई AP है तो इसमें जितने भी है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सब क्या है? पद है। अब जैसे ये 3 हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा 5 जो हो गया दूसरा पद हो गया, ये जो 7 हो गया ये हमारा तीसरा पद हो गया, ये 9 जो हो गया वो चतुर्थ पद हो गया, और जो 11 है ये हमारा हो गया 5वां पद। इसी प्रकार से जितने आगे श्रेणी में पद होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। 3 भी पद है, 7 भी पद है, 11 भी पद है और 15 भी पद है, जिसमें आपका 3 पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया और ये आपका चौथा पद हो गया। और इसी प्रकार से जितने भी श्रेणी में संख्याएं होगी सब क्या कहलाएंगे? पद कहलाते हैं।
तो किसी भी श्रेणी में जो संख्याओं की जो श्रृंखला है, उन श्रृंखलाओं के प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है प्रथम पद की बात करते हैं, क्योंकि एपी में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है सभी पदों में वो प्रथम पद का है। अब प्रथम पद किसको कहेंगे? तो प्रथम पद क्या है कि एपी का जो पहला पद होगा, एपी का जो पहला पद होगा उसी को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। जैसा अगर एग्जांपल में देखें तो इसे जनरली हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से। आप इसको टी से भी दर्शा सकते हैं, T1 इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उदाहरण में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या है? 5 है, 8 है, 11 है और 14 है। अब आप देखिए कि जो इसमें इस श्रेणी में जो पहला पद है वो कितना है? 5। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहली संख्या होगा, पहला पद जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, प्रथम पद में कोई कंफ्यूजन? प्रथम पद किसको बोलेंगे? समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। जैसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 7 है, 14 है, 21 है, आपका 28 है, डॉट डॉट, तो यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद होगा, यहाँ पे हमारा जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। हम केवल प्रथम पद की बात कर रहे हैं, तो प्रथम पद हमेशा क्या होगा? 7 होगा। अब इसमें आपसे पूछता कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद हमारा 14 हो जाता, तीसरा पद पूछता तो 21 हो जाता, चतुर्थ पद पूछता तो 28 हो जाता। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रथम पद पढ़ रहे हैं और प्रथम पद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें? एपी में, यानी कि समांतर श्रेणी में, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पकड़ना है कि किसी भी श्रेणी में ए जो है यानी प्रथम पद जो है वो क्या है। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा है सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। अब सार्वंतर किसको कहते हैं? तो सार्वंतर किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में उस जो किसी पद है और उसके जो पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्वंतर है। जनरली देखा जाए तो अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपका 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, डॉट डॉट। अब इसमें सार्वंतर पूछना है, तो अगर सार्वंतर आपसे कोई पूछे कि सार्वंतर होगा क्या, तो सार्वंतर क्या होता है कि जो D2 है उसमें से D1 घटाएंगे, D2 D1, या फिर सॉरी D1 D2 नहीं, A2 माइनस A1। A2 क्या? A2 क्या होगा आपका? A2 का मतलब हो गया दूसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद, और A1 का मतलब प्रथम पद, A1 का मतलब प्रथम पद। अब देखिए सार्वंतर का था A2 माइनस A1, तो हम क्या करेंगे? सार्वंतर को D से सूचित करते हैं और इसको A2 माइनस A1 करेंगे, अर्थात यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 4। यानी कि इस AP का सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर आपका अर्थात D बराबर कितना हो गया? 4। तो सार्वंतर निकालने के लिए आप लोग समझ गए। तो सार्वंतर जो है, फिर सब एक और समझ लीजिए कि सार्वंतर किसे कहते हैं। किसी भी एपी में क्या है? किसी भी एपी में जो देखिए ये हमारा एपी हो गया 5, 10, 15, 20, 25। सार्वंतर क्या कहता है कि जो अगला पद है और उसके पिछले पद है इसके बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? एपी का सार्वंतर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि D बराबर होता है A2 माइनस A1, अर्थात कहने का मतलब है कि कोई पद में से उसका पूर्वकालिक पद घटाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसके बीच का हम लोग का सार्वंतर निकालना हो तो आप देख लीजिए ये क्या है? A3 है, A3 बराबर 15 हो गया, A2 बराबर हमारा 10 हो गया। अगर आपसे कोई D पूछे तो हम क्या करेंगे? A3 में से A2 को घटाएंगे, तो A3 हमारा 15 हो गया और ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा सार्वंतर निकल गया 5। कोई दिक्कत? अगर सार्वंतर में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से समझा सकता हूँ। लेकिन एपी में प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया। अब देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट है
वो आपका है समांतर श्रेणी के प्रकार। क्या है? समांतर श्रेणी के प्रकार। अब देखिए, समांतर श्रेणी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पहला श्रेणी है वो आपका बढ़ते क्रम में होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप देखिएगा कि इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा, और इसी प्रकार से 2 बढ़ते जाएगा। यानी कि इस प्रकार से सीढ़ी के जैसा ये बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ती हुई एपी, अर्थात वह समांतर श्रेणी जो जिसमें सारवंतर हमेशा क्या हो? धनात्मक हो। अब आइए दूसरा, घटती हुई एपी। अगर हम घटती हुई एपी की बात करें, घटती हुई एपी, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जैसे अगर मेरा कोई एग्जांपल है 20 है, 17 है, 14 है, 11 है, 8 डॉट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 17 है, अगर यहाँ पे हमको डी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना हो गया? 17, A1 कितना हो गया? 20। अब हम क्या करेंगे कि जो 17 है प्लस में, 20 है माइनस में, तो 20 में से 17 गया तो बच गया -3। अब देखिए यहाँ पे जो एपी का मान है वो क्या गया आपका? यहाँ पे एपी का मान हो गया -3। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं 25 है, 24 है, 23 है, 22 है, 21 है। अब अगर इसमें हमको डी निकालना हो तो डी तो रूल वही है A2 माइनस A1। आप किसी को भी निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों को लेते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये दोनों को लेते हैं तो इसमें घटाएंगे, अगर ये दोनों लेते हैं तो इसमें घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 2 लगातार संख्याओं को लेते हैं और बाद वाली संख्या में से उसके ठीक पहले वाली संख्या को घटाते हैं, तब हमारा सारवंतर निकलता है। अब देखिए A2 यहाँ पे कितना है? 24 है, यहाँ पे कितना है? 25 है, घट के आ जाएगा -1। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैसे एपी जिसका धनात्मक डी का मान ऋणात्मक हो उसको घटती हुई एपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घटती हुई एपी कहते हैं। आप देख लीजिए 25, 24, 23, 22, 21, इसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग घटते हुए एपी बोलते हैं। यहाँ पे एपी के एक और प्रकार है जिसमें आपको बोलता है स्थिर एपी। स्थिर एपी का मतलब है कि जहां पे डी का वैल्यू 0 हो जाए। डी का वैल्यू क्या है? 0। स्थिर का मतलब होता है कि उसमें कोई बढ़ोतरी हो ना घटोतरी हो, अर्थात जो एपी होगा वो सभी सब सेम होगा। अब कहिएगा सर ये तो एपी में है नहीं, हम कहेंगे एपी में है, क्योंकि एपी उसको कहते हैं जिसमें सारवंतर बराबर हो। आप सारवंतर निकाल के चेक कर लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो ये भी श्रेणी एपी में है, परंतु यहाँ का जो सारवंतर है वो 0 है, इसलिए इसको स्थिर श्रेणी बोलते हैं, अर्थात ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो इसको क्या कहते हैं? श्रेणी में है। आपका बोर्ड में कभी कभी इस प्रकार का सवाल पूछ देता है कि 16, 16, 16, 16, बताइए कि एपी में है या नहीं, है या नहीं। अब बताइए कि यहाँ पे अगर एपी में निकालने के लिए, एपी में चेक करने के लिए हमको सारवंतर चाहिए, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना? 16, A1 कितना? 16, घट के कितना गया? 0। अच्छा, एक डी निकालने से हम किसी भी एपी को समांतर एपी नहीं करेंगे, उसके लिए कम से कम किसी भी एपी में निकालने के लिए 2 डी निकालना जरूरी होता है। तो ये तो इसके बीच का हो गया। अब इसके बीच का देख लेते हैं, तो इसके बीच का भी अगर डी निकालेंगे तो इसकी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को घटाएंगे, तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी क्या हो गया? 0। अब देखिए हर जगह पे डी क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। डी बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है आपका किस में आएगा? एपी में आएगा। तो समझ गए, यानी कि समांतर श्रेणी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला आपका जो है बढ़ती हुई एपी, जिसमें डी का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। दूसरा है घटती हुई एपी, जिसमें एपी का मान डी का मान हमेशा 0 से छोटा होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा। और जो स्थिर एपी है, स्थिर एपी जो हमेशा होता है उसमें डी का मान 0 होता है। अब देखिए अगर हम बात करें
तो इसमें समांतर श्रेणी को और दो भागों में बांट सकते हैं। समांतर श्रेणी को और दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है सीमित श्रेणी, सीमित एपी, और दूसरा होता है असीमित एपी। अच्छा, अब सीमित एपी किसको कहते हैं, असीमित एपी किसको कहते हैं? देखिए, सीमित एपी और असीमित एपी जो है, इसमें सीमित एपी वे एपी होते हैं जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो। इसमें क्या होता है कि पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, बस अब ये डॉट डॉट नहीं रहेगा, यानी कि ये जो है 1 2 3 4 5 यानी 5 पदों का फिक्स एपी है, जिसमें प्रथम पद आपका कितना होगा? तो प्रथम पद 2 होगा और आपका अंतिम पद कितना होगा? अंतिम पद कितना होगा? 10 होगा। तो सीमित एपी यानी सीमित समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? यानी वैसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, उसको हम लोग सीमित समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरा, अगर असीमित की बात करें तो जो असीमित एपी है, इसमें क्या होता है? पदों की संख्या ये क्या होता है? आपका पदों की संख्या असीमित होती है, असीमित असीमित मतलब जिसमें पद बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो हम इसको इसी एग्जांपल को बढ़ा सकते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये आपको डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब कहां तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। अर्थात आपको एपी 2 प्रकार के, किसके हिसाब से? पदों की संख्या के हिसाब से। एक में पदों की संख्या निश्चित होती है, उसको सीमित एपी बोलते हैं, और एक में पदों की संख्या असीमित होती है, उसको असीमित समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एपी का जो सामान्य रूप है, यानी एपी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके कुछ स्वरूप है जिसमें हम लोग एपी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे एपी का जो सामान्य स्वरूप है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारा एपी होगा, जैसे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट। ठीक। अच्छा, ये जो पहला पद है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, यानी प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद बराबर ए। अगर हमको दूसरा पद रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसमें जो सारवंतर है, अच्छा इसका पहले आप लोग सारवंतर निकाल लीजिए। तो इसका जो सारवंतर होगा, यानी कि जो डी बराबर होगा, वो इस टर्म में से, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद को घटाएंगे। कितना हो जाएगा यार दोस्तों? 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? जो पहला पद है, तो पहला पद को तो पहले पद से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 2। लेकिन अगर दूसरा पद को रिप्रेजेंट करना है तो उसको लिखते हैं ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस 2 यानी कितना हो गया? 4। ठीक है। अगर इसी प्रकार से हमको तीसरा पद डिनोट करना हो तो लिखते हैं ए प्लस 2डी, तो 2 प्लस 2 गुने 2 यानी कि 2 गुने 4 और 2 6। अब देख रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? इसको ए लिख रहे हैं, इसको ए प्लस डी लिख रहे हैं, इसको ए प्लस 2डी लिख रहे हैं, इसको a प्लस 3d लिख रहे हैं, इसको a प्लस 4d लिख रहे हैं, और इसको a प्लस 5d लिख रहे हैं। अब आप बताइए कि ये जो स्वरूप है एपी का, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, आपको दिख के कैसे एपी को लिखते हैं? पहला a, फिर दूसरा a प्लस डी, फिर तीसरा आपको a प्लस 2d, तीसरा फिर आपका जो हो गया a प्लस 3d। तो ये क्या है? एपी लिखने का एक स्वरूप है, मतलब एक कह सकते हैं डिफाइंड स्वरूप है जिसमें आपको एपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए आगे। अब देखिए, इसमें जो है एपी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हालांकि इसमें 2 ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिसमें अगर किसी भी एपी का एनवां पद ज्ञात करना हो तो उस एपी का एनवां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये कैसे निकलता है, आप समझ लीजिए कि अगर प्रथम पद निकालना है तो प्रथम पद हमारा क्या होता है? a। ठीक है। अगर दूसरा पद हम लोग को निकालना रहता है तो इसको लिखते हैं a प्लस, क्या लिखते हैं? a प्लस कितना लिखते हैं? d। a प्लस क्या लिखते हैं? d। ये कैसे लिखते हैं? यानी a प्लस, इसको हम लोग क्या करते हैं? दूसरा पद निकालना है
तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर 2 रखते हैं और -1 हो जाता है और ये हो जाता है d, इसलिए हम लोग लिखते हैं a प्लस d। ठीक है, अगर उसी प्रकार से हमको तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद अगर हमारा देखेंगे तो a प्लस 2d। आप देख रहे हैं कि तीसरा पद बोल रहे हैं तो एक माइनस हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस कितना हो गया 2d। ठीक है, उसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से अगर हमको एनवा पद निकालना है, क्या निकालना है, एनवा पद, तो एनवा पद क्या करेंगे, a प्लस n के जगह पर n और -1 और इसमें सार्वंतर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये हमारा हो गया एपी में किसी भी एनवा पद को निकालने का सूत्र। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है आप ध्यान रखिए। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये जो n है, n मतलब हो गया एनवा पद, यानी जिसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, a बराबर हो गया प्रथम पद, क्या हो गया, एपी का प्रथम पद। फिर n बराबर हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और d बराबर हो गया आपका सार्वंतर, d बराबर हो गया सार्वंतर। कोई दिक्कत, इसको ध्यान रखना है, इसको रट जाना है। यही फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a बराबर आपका हो गया प्लस n माइनस n हो गया आपका पदों की संख्या, d हो गया आपका सार्वंतर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछे, मान लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। अब कहेगा इसमें आप दसवां पद, सॉरी 2 4 6 8 10 डॉट। अब क्वेश्चन कहेगा आपको कि इसमें जो एपी है, इसमें जो एपी है, इसमें जो एपी है, इसका आप दसवां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, कहेगा दसवां पद। अब हम लोग दसवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो लिख के भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर 100वां पद बोल दिया तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। हम लोग अगर 10वां पद पूछेगा तो सबसे पहले इस एपी में हम लोग प्रथम पद को पकड़ेंगे। प्रथम पद हमारा कितना है, तो हम बताए हैं कि किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होगा वो हमारा क्या होगा, प्रथम पद होगा। सार्वंतर आपको निकाल लेना है, तो सार्वंतर क्या होता है, यानी d बराबर हम बताए थे कि उसके किसी भी एक संख्या और उसके ठीक पहले वाली संख्या को घटाया जाता है, यानी a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है, 4 है, इसमें से 2 घटा दी, हमारा कितना हो गया 2। अब सवाल है कि 10वां पद निकालना है। क्या सवाल है, 10वां पद निकालना है। और 10वां पद निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है, हम लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, n की जगह पर कौन सा, 10वां पद, a का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है, कौन सा पद निकालना है 10वां, तो n का वैल्यू 10 रखेंगे, 1 घटाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा d। अब देखिए ये 2 प्लस 10 में से गया 9 और d का वैल्यू कितना है 2, 9 दूनी 18 और 2 20। अतः हमारा जो एपी था, इस एपी का 10वां पद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया एपी में एनवां पद निकालने के लिए सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। कोई दिक्कत, चलिए अब जो है आप देखिए कि एपी में n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। एक फार्मूला और होता है जिसको एसेंथ बोलते हैं, एसेंथ बराबर आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, कुल पदों का योग बराबर है, कुल पदों का योग, यानी कि किसी भी एपी में जितने भी पद हैं उसको योग ज्ञात करने के लिए। इस पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल आप क्या करें कि जितना हम बताए हैं उसको आप रिवाइज करें, उसका एक नोट्स कंप्लीट करें, और इसमें जो फार्मूला है, अब इसमें आपको एक समरी बता देते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो फार्मूला है, देखिए पहला आपका हो गया प्रथम पद, याद रखना है कि प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। फिर आपका सार्वंतर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सार्वंतर आपका डी से, किससे, डी से। अच्छा, n बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये तीन चीज याद कर लीजिए। तो किसी भी एपी में हमको क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए।
ताकि इस पर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे सके। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है आरसी आर्ट्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।